नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 2-3 वैकेंसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे और आपकी ज़रूरत की हो तो बिल्कुल देखें, और बाई चांस आपकी ज़रूरत की नहीं भी है यह जानकारी तो कृपया ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें, जिससे उनका कुछ भला हो सके। तो आइए देखते हैं, अभी 2-3 वैकेंसी निकली हुई हैं और एमपी ऑनलाइन पे डली हुई हैं, तो मैं आपको पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। आप एमपी ऑनलाइन पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। आइए देखते हैं। अभी कुछ वैकेंसी निकली हुई हैं दिव्यांगजनों के लिए और कुछ नॉर्मल भी हैं, तो कृपया देखते जाएं और कृपया कर मेरे वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। आइए देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर आपको शो हो रहा होगा। एमपी ऑनलाइन खोला हुआ है ये मैंने, आप चाहें तो ऊपर देखें, ये एमपी ऑनलाइन का लोगो है और एमपी ऑनलाइन के अंदर ये वैकेंसी एक कृषि विभाग में निकली हुई है। तो अभी कुछ वैकेंसियां सरकार द्वारा जो निकाली जा रही हैं विभागों द्वारा, तो वो दिव्यांगजनों को प्राथमिकता मिल रही है, उनके लिए ज़्यादा अभी वैकेंसी निकाली जा रही हैं। देखते हैं, अपन कृषि विभाग के अंदर जाएंगे आप, तो ये देखिए आपको शो हो रहा होगा। ये देखिए, इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पर छिंदवाड़ा में निकली हुई है एक वैकेंसी। बाकी मैं आपको बाद में बता दूंगा जो भी अन्य वैकेंसियां हैं। अभी जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो देख लेते हैं। ये दिव्यांग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर दिव्यांगजन, ये जो वैकेंसी है ना, ये डायरेक्ट है, मतलब बिना किसी परीक्षा के। तो इसकी रूल बुक आपको दिखा देता हूँ, मैंने ग्रुप्स पर शेयर भी की है। और ये विज्ञापन तो आपको यदि मिल गया है तो ठीक है, नहीं तो आप स्वयं इस विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अरे ये नहीं है, ये वाली है। थोड़ा सा दूसरी वैकेंसी पर चला गया था। ये विज्ञापन जारी हुआ है, देख लीजिए। किसान कल्याण कृषि विकास संचालनालय से ये जारी हुआ है लेटर, और भोपाल दिनांक 3 सितंबर 2024 को ये जारी हो चुका है। अब इसकी जो रूल बुक है आपको ये देखिए, दिव्यांगजनों की भर्ती हेतु नियमावली, तो ये आप पढ़ लेना। जो भी दिव्यांग आपके घर परिवार में हों या आपके मोहल्ले में दोस्त या रिश्तेदारी में कोई भी हो, आप उनको ये विज्ञापन भी सेंड कर सकते हैं, या ये वीडियो सेंड कर देंगे तो मैं इसमें विस्तार से जानकारी दूंगा। ये देखिए, अपन मुख्य पॉइंट देखते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इसमें कितने करीब 5-7 पेज तो होंगे ही, तो इतना जानकारी कोई पढ़ नहीं पाता है अधिकांश। और जिनको करना है वो बिल्कुल निश्चित, जिसको आवेदन करना है वो पूरा का पूरा आवेदन एक बार ज़रूर पढ़ें,
अन्यथा क्या होता है कि अपन आवेदन ना पढ़ के, विज्ञापन ना पढ़ के और सीधा जाते हैं एमपी ऑनलाइन पर या कंप्यूटर वाले के पास कि बस फॉर्म भर दो, भर दिया, पैसे लग गए और हम सोचते हैं कि बस हमारा काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कभी भी कोई भी विज्ञापन देखते हैं या वैकेंसी में कभी भी, आज का नहीं, ये कभी भी, मैं और भी वीडियो आपको जब भी बनाऊंगा ना तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप विज्ञापन को सबसे पहले पढ़ें और सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी को, जो मेन पॉइंट हैं उसको आप लिख कर रख लें। क्योंकि लोग हमेशा यही गलती करते हैं कि विज्ञापन को पढ़ते नहीं हैं और फॉर्म डाल देते हैं और बाद में कहते हैं कि ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, या एडिटिंग करना है, या हमारा फॉर्म गलत हो गया। तो कभी भी आप कोई भी वैकेंसी का आवेदन करें, सबसे पहले आप विज्ञापन को पूरा कम से कम 2 बार रिवाइज करके पढ़ें। ये देखिए, रिक्त पदों की पूर्ति, वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू माने सीधा जो भी फॉर्म भरेंगे ना तो योग्यता के अनुसार उनको नियुक्ति मिलने वाली है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किए जाने के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखने वाले मध्य प्रदेश के मूल निवासी एवं रोजगार कार्यालय में पंजीकृत जीवित दिव्यांगजन आवेदकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये देखिए, कृषि विस्तार अधिकारी, पूर्व में पदनाम ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ये इसका नाम था ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। तो इसके लिए ये वैकेंसी है और ये पद का नाम है कृषि विस्तार अधिकारी, पूर्व में पदनाम ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कार्यपालिक। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन ये दिव्यांगजनों को लिए है। दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित, बहरे और कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता। ये जो है ना पूरे के पूरे दिव्यांग श्रेणी के लोगों के लिए है, ये आम आदमी के लिए नहीं है विज्ञापन। तो हालांकि ये जो लोग दिव्यांगजन होते हैं या जिनको मालूम है कि ये किस प्रकार से, हालांकि आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि 40% दिव्यांग जन में जो दिव्यांग होते हैं उनका एक प्रमाण पत्र बनता है डिसेबिलिटी का, दिव्यांगजन का। तो वो 40% से ऊपर होना चाहिए कम से कम, जो उसका परसेंटेज रहता है डिसेबिलिटी का। तो वो 40% से ऊपर वाले हर चीज़ के लिए योग्य होते हैं, मतलब किसी भी फॉर्म भरने या कोई भी शासन की योजना लेने के लिए। तो बाकी तो वो लोग समझते हैं जो दिव्यांगजन होते हैं कि ये क्या है। तो ये भर्ती हेतु पदों की संख्या, तो ये सब डिवाइडेशन कर दिया गया है, आप इसको देख लेना, समझ लेना। ये अब योग्यता देखिए, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अहर्ता वही है योग्यता, कृषि या उद्यानिकी में स्नातक उपाधि। जिस बंदे ने कृषि मतलब एग्रीकल्चर वगैरह में, उद्यानिकी में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन की है, उसके लिए ये वैकेंसी है। वेतनमान ये रहेगा, देख लीजिए, 25,300 से 80,500 तक। और बाकी चीज़ें तो इस विज्ञापन में हैं। पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को आयु की गणना की जाएगी, है ना। तो वो जो भी आयु उन्होंने निर्धारित की है, वैसे 18 से 45 है, तो उस हिसाब से वो लोग भर सकते हैं। ये देखिए, भर्ती का तरीका, SC ST OBC और जो निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन, महिलाओं, अनारक्षित आदि के लिए, मतलब सभी के लिए है ये, अनारक्षित आदि के लिए। और जो SC ST OBC हैं उनके लिए आयु है 18 से 45 वर्ष बस। लेकिन निःशक्तजन मतलब वो होना चाहिए, दिव्यांग होना चाहिए। इसमें रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अभिलेख सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब वॉक इन इंटरव्यू होगा, कुल मिला के इंटरव्यू होगा सीधा, लेकिन रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन होना चाहिए। और बाकी जो कंडीशंस हैं ना, यहाँ पे देख लीजिए,
आप लोग पढ़ लेना, और ख़ासकर ये उनको भेजना जो दिव्यांग हैं, निःशक्तजन हैं। आप अपना आवेदन, दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना। अभ्यर्थी अपने आवेदन MP ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से भरना अनिवार्य होगा। तो MP ऑनलाइन के माध्यम से भरना है। मैंने आपको वेबसाइट भी बता दी है, और आपको अलग से MP ऑनलाइन की, हालांकि आप गूगल पे सर्च करेंगे MP ऑनलाइन पोर्टल तो वो सीधा आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आप सभी लोग करके जानते हैं। और किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन पत्र, मतलब ये मैनुअल आपको नहीं देना है किसी विभाग में जाके, MP ऑनलाइन से ही सबको भरना है आवेदन। और दूसरी वेबसाइट ये है MP कृषि mp.gov.in, दूसरी वाली ये है, इस पर, या MP ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर देखे जा सकते हैं। ये आप चाहें तो इसको लिख लें किसी कागज़ पर, और अपना देख सकते हैं यदि आपको नहीं मिल रहा है गूगल पे, वैसे मिल जाता है नॉर्मली। आवेदन शुल्क ये देखिए 250 रुपये प्रति आवेदन, मतलब एक व्यक्ति अगर आवेदन करेगा तो वो 250 रुपये उसको MP ऑनलाइन वाले को चुकाना पड़ेंगे। और यदि आप एडिट करते हैं, कोई त्रुटि हो जाती है आवेदन में, तो 50 रुपया अलग से लगेगा फिर एडिट करवाने का। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों से अधिक होने की स्थिति में चयन वॉक-इन इंटरव्यू के आधार पर, बस वो इंटरव्यू होना है उनका, और कुछ कोई परीक्षा नहीं। विभिन्न दिव्यांग श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को वॉक-इन इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मतलब जितने पद हैं उनके 3 गुना, यहाँ पे पद दिए गए थे ना ऊपर, जितने भी पद हैं, ये 313 पद हैं कुल, तो 313 पद के 3 गुना, लगभग 939 होना चाहिए लगभग। तो इतने आवेदकों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और बाकी ये कंडीशंस आप लोग पढ़ लेना जिसको भरना है, और दिव्यांग है तो उसके लिए ये बिल्कुल वैकेंसी बहुत अच्छी है, क्योंकि इतनी बड़ी पे स्केल नहीं मिलती है लगभग। और ये अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल द्वारा वॉक-इन इंटरव्यू के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रत्यक्ष से की जाएगी, है ना। और इसमें स्नातक उपाधि BSc, मतलब जो कृषि से एग्रीकल्चर वगैरह, उद्यानिकी वगैरह जो होती है BSc, तो उससे अगर उसने किया है हेतु 80% अंक तथा कृषि या संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर, अगर वो MSc किए हुए हैं कृषि में या संबंधित विषय में, तो इसके लिए 20 अंक निर्धारित होंगे। 80% अंक वो, और 20% अंक वो मिल जाएंगे MSc के। BSc के 80% और MSc के 20 अंक। इस प्रकार कुल 100 अंकों में से प्रवीण सूची तैयार की जाएगी। उसके लिए बहुत अच्छा है जो दिव्यांग है, प्लस उसने BSc एग्रीकल्चर वगैरह से किया है, और MSc भी एग्रीकल्चर या संबंधित विषय से किया है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जैसे मान के चलिए किसी के हो रहे हैं 90 अंक, और दूसरे के भी 90 अंक हो रहे हैं, तो जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसके लिए प्राथमिकता पहले मिलेगी, अगर समान अंक हो रहे हैं तब। यदि अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान है तो स्नातकोत्तर उपाधि में अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे दो अभ्यर्थी हैं और दोनों के अंक भी समान हैं और आयु भी समान है, तब फिर क्या देखा जाएगा, MSc वाले जिसके ज़्यादा अंक होंगे, जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी, उसको प्राथमिकता देकर उसे नौकरी मिलेगी। यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम कट ऑफ मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जाए। तो यह आवश्यक नहीं होगा कि कट ऑफ जो गिरेगा ना, उसमें अगर अंक समान है तो वो उनको चयन सूची में लाया जाए। जैसे बहुत सारे लोग हो गए, अगर एक ही अंक, एक ही आयु वाले बहुत सारे लोग हो गए, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको इसमें चयन सूची में लाया जाए।
अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। वो वॉक-इन इंटरव्यू माने केवल इंटरव्यू होगा। किसान कल्याण कृषि विकास भोपाल द्वारा वॉक-इन इंटरव्यू के लिए आवश्यक कार्रवाई पृथक से की जाएगी। तो जब भी इंटरव्यू होगा तो उसकी कार्रवाई अलग से वो या तो मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फिर एमपी ऑनलाइन पे देखता रहना पड़ेगा कि कब इसका इंटरव्यू होना है, क्या है। अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों से कम होने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन एमपी ऑनलाइन द्वारा बिंदु क्रमांक 8.1 में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार तैयार की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जाएगा। तो 8.1 ये है, 8.1 इसको पूरा पढ़ लेना आप, ठीक है। मतलब कम होंगे, अगर बहुत ज़्यादा लोग आवेदन ना करेंगे तब वो सीधा सीधा उसका सिलेक्शन निश्चित है कि आवेदन कम होने पर, और ज़्यादा होने पर थोड़ा सा फिर इंटरव्यू वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये देखिए कृषि विकास भोपाल द्वारा कराया जाएगा। ये तो सब बाकी जो जिन लोगों को भरना है वो पूरा का पूरा पढ़ लें, उसके बाद में ही आवेदन करें। और बाकी ये आरक्षण है, एमपी ऑनलाइन की अनुशंसाएं हैं, ये सब उनको पढ़ना ज़रूरी होगा जो आवेदन करेंगे। ये देखिए ये होता है, ये बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, सर ये VH क्या है, EH क्या है, LD क्या है, MD क्या है। ये अभी वर्ग 3 की जो वैकेंसी निकली थी उसमें ये VH, EH, LD, MD करके आया था। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये क्या है, तो ये देख लीजिए, इनका फुल फॉर्म ये है। VH मतलब कौन से, दृष्टिबाधित, कम दृष्टिबाधित, और EH बहरे और कम सुनने वाली, और LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और MD ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता। तो ये है उसका फुल फॉर्म। ये उसका परसेंटेज भी दिया है कि कितना % उसको मिलेगा, मतलब नंबर वगैरह जो भी हैं। अब आगे देखते हैं। परंतु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया गया है। तो जो विकलांग होंगे, दिव्यांगजन होंगे, उनके लिए है ये। अब बाकी कार्रवाई निरर्हता मतलब योग्यता क्या नहीं होनी चाहिए या कोई ऐसी समस्या जो जिसके लिए वो आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति, ये भी उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो लोग भर रहे हैं। आवेदन को रद्द किया जाना, ऐसे आवेदन जो अपूर्ण हैं और जो विहित प्रारूप में नहीं हैं या जिनके साथ आवेदन शुल्क नहीं है, विधिमान्य अभिलेख अपलोड नहीं किए। कुल मिला के वही है कि आप पहले तो अपनी योग्यता जांच लें, ये योग्यता हमारे पास है कि नहीं है, और हमारे पास जो विकलांग लोग हैं उनके पास, दिव्यांगजन के पास वो प्रमाण पत्र है कि नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। बाकी तो फिर फॉर्मेलिटी रहेगी आवेदन की, तो आवेदन को अच्छे से देख जांच के एमपी ऑनलाइन वाले से भरवाना है। आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश, तो ये सब उनको पढ़ना ज़रूरी होगा जो भी आवेदक रहेंगे, ये सब पढ़ लें। महत्वपूर्ण, ये जब भरवाने जाएं तो ये वाली 15 नंबर की जो है ना पॉइंट, ये पूरे 15.1, 15.2 से लेके 15.20 तक बिल्कुल पढ़ना बहुत आवश्यक होगा जो आवेदन करने के लिए जा रहे हैं एमपी ऑनलाइन पर या कंप्यूटर की दुकान पर, साइबर कैफ़े पर। ये देखिए इसके पहले भी एक विज्ञापन था, इसी का है ये। तो ये चूँकि इसमें पहले क्या थी 40, ये अच्छा ये सहायक ग्रेड वाली थी, तो सहायक ग्रेड 3 वाली ये 40 वैकेंसी हैं। तो ये सहायक ग्रेड 3 समझते होंगे ना आप लोग, ये लिपिकी आकार पालिक होता है, मतलब ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं बाबू की पोस्ट है। इसके लिए भी योग्यताएं, वो सब चीज़ें बिल्कुल सेम वैसे ही रहेंगी, इसमें बस वेतनमान थोड़ा कम हो गया है 19,500 से 62,000 तक, बस बाकी सभी वही चीज़ें रहेंगी। और इसमें एक चीज़ जुड़ जाएगी फिर, ये शैक्षणिक अर्हता मतलब योग्यता, मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। अब देखिए इसमें 12वीं कक्षा उत्तीर्ण चाहिए, और फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण।
मतलब जो डिप्लोमा होता है ना, DCA, PGDCA, ETC जो भी आपके पास है वो, तो वो ज़रूरी होगा इस वाली नौकरी के लिए। वो ऊपर वाली नौकरी नहीं, ये वाली, ये सहायक ग्रेड 3 मतलब बाबू की पोस्ट, लिपिक समझते होंगे आप लोग। तो इसमें DCA या PGDCA मान्य विश्वविद्यालय से होना चाहिए, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, ETC जो भी हों आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि माखनलाल हो, लेकिन कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। और ये जो CPCT दी हुई है ना 3 नंबर पे, मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा, ये जो लिपिक के लिए है ना, ये CPCT आजकल बहुत ज़रूरी। मैं CPCT के बारे में अलग से एक वीडियो आपको बना कर दूंगा, जिससे आपको CPCT का पूरा, अगर जो लोग जानते हैं पास की है वो बात अलग है, और जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं CPCT के लिए जो प्रमाण पत्र अर्जित करना होता है वो कैसे होता है। वैसे वो टाइपिंग का मुख्य, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होती है, और एक पेपर होता है। तो उस पेपर में जितने ज़्यादा आपके अंक होंगे उतनी जल्दी आपको मतलब कहीं भी नौकरी मिल सकती है। तो ये आजकल CPCT जो कंप्यूटर का पहले का डिप्लोमा वगैरह होता था, टाइपिंग का होता था, तो वो टाइपिंग का आजकल बंद कर दिया है, उसकी जगह पे CPCT कर दिया है। तो उसमें कंप्यूटर की जानकारी और सामान्य जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, थोड़े बहुत रीजनिंग, गणित, और पूरा एक पेपर होता है। उसमें से आपके जितने भी नंबर आए, वो जितने ज़्यादा नंबर रहेंगे उतनी ज़्यादा वैकेंसी, मतलब किसी भी आवेदन में आपको प्राथमिकता मिलेगी। और उसके बाद में दोनों हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग करनी पड़ती है, तो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी अच्छी होना चाहिए। कम से कम हिंदी 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट होना अनिवार्य रहता, तब पास होते हैं उसमें। चलिए CPCT का तो अलग से बना दूंगा वीडियो। तो पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा, ये 1 जनवरी 2024 के लिए से गणना की जाएगी, मतलब 1 जनवरी 2024 तक जो भी व्यक्ति हैं तो वो लोग इसमें करेंगे, मतलब जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 तक की गणना होगी। 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। ये भारत के, हाँ, दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाना, बस ये आप लोग बाकी पढ़ लेना। करीब इसमें 17 पेज हैं पूरे, तो जिनको भी भरना है तो कृपया ये वीडियो उन लोगों को पहुंचाएं जो दिव्यांगजन हैं और आवेदन करना चाहते हैं। और पहली पोस्ट है जो वो कृषि विस्तार अधिकारी की, तो उसके लिए योग्यता BSc एग्रीकल्चर और MSc एग्रीकल्चर, वो प्राथमिकता मिलेगी MSc एग्रीकल्चर वाले को। और दूसरी जो वैकेंसी है उसमें आपको सहायक ग्रेड 3 लिपिक की है, लेकिन उसमें कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस CPCT पास होना ज़रूरी होगा। तो ये मुख्य जानकारियाँ थीं आपके लिए। तो देख लीजिए, जो भी आपके आसपास रिलेटिव या दोस्त या जो भी हैं उनको ये वीडियो भेजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी दूसरी वैकेंसी की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।